कांच ही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। तुझे आन्हर हुई मेरे बटुलिया, बहंगी छठी माई के जाए, बहंगी छठी माई के जाए। तो इन गीतों को सुनकर रंजना आप भी बड़ी हुई होंगी, हम सब बड़े हुए हैं, और आज इन गीतों से पूरा वातावरण जो है भक्तिमय हो चुका है। और इसके साथ ही हम जब तमाम जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं तो बिहार के जल संसाधन मंत्री है, उनकी भी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। संजय झा जो मधुबनी स्थित अपने गांव में छठ महापर्व मनाते नजर आए। संजय झा ने मधुबनी जिले के अररिया संग्राम स्थित अपने गांव में छठ घाट पर मां के साथ उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ दिया। साथ ही बिहार वासियों को लोक आस्था के इस महापर्व की बधाई और शुभकामनाएं उन्होंने दी। महापर्व छठ की शुभकामना देता हूं सारे बिहार वासियों को। बिहार के बाहर जो लोग छठ मना रहे हैं देश में, और अब तो विदेश में भी विभिन्न जगहों पर जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो लोग छठ मनाते हैं, उन सबको मैं शुभकामना देता हूं। और मैं अपने गांव में हूं, मेरी माताजी छठ करती हैं और मैं हर एक साल गांव में ही छठ के समय रहता हूं। मैं अपनी तरफ से पूरे बिहार वासियों को और बिहार के बाहर जितने लोग छठ पूजा से जुड़े हुए हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पटना में छठ पूजा में शामिल हुए। उन्होंने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और प्रदेश की उन्नति और खुशहाली की कामना की। तो सीएम नीतीश की ये तस्वीरें जहां उन्होंने भी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और प्रदेश की उन्नति और खुशहाली का उन्होंने कामना किया। बिल्कुल। और रंजना, ये जो तस्वीर है ये सीएम आवास की तस्वीर है जहां पर उनकी भाभी छठ कर रही हैं और हर बार वो छठ व्रत करती हैं। और इस बार भी जब छठ व्रत उन्होंने किया तो अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आए थे। और आज जब भगवान उदित हुए हैं वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और देखिए कैसे आशीष जो है, जब सूर्य की उपासना की बात होती है, सूर्य देव की बात होती है, तो वहां पर आम और खास सभी बराबर हो जाते हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं और इन तस्वीरों के साथ भाव यही जगता है कि आप सृष्टि में जब हैं तो भगवान सूर्य की उपासना के साथ आपके तमाम विकार दूर होते हैं, घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। और देखिए, हम जब बात हैदराबाद की करते हैं तो यहाँ पर भी ये पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ के लोग भी छठ घाटों पर नहीं जा सके हैं तो इन लोगों ने इसको लेकर वैकल्पिक इंतजाम किया। घरों के छत पर अस्थायी तालाब का निर्माण कर पूरे भक्ति भाव से, श्रद्धा से पूजा अर्चना की गई है। और देखिए रंजना, अगर यहाँ पर जगह का जिक्र ना करें तो ये भी बिहार की किसी अपने इलाके के, अपने गांव की तस्वीरों जैसी ही है, क्योंकि भाव वही है, श्रद्धा वही है, लोग वही हैं। वाकई। और इस बार का जो छठ महापर्व है वो खुद में बहुत ही अलग है, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये छठ पर्व मनाया जा रहा है और लोगों में भी उत्साह नजर आ रहा है। हम जितनी भी तस्वीरें आज आपको हमने दिखाई राज्य, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग शहरों की, तो तस्वीरें जो निकल कर आई उसमें उत्साह, अलग ही उमंग नजर आया विभा। बिल्कुल। और देखिए ये जो तमाम तस्वीरें, हैदराबाद के हयात नगर की भी तस्वीर दिखाते हैं आपको, जहाँ पर छठ पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। यहाँ जो लोग छठ घाटों पर नहीं जा सके, इन्होंने अपने घर की छत पर ही अस्थायी तालाब बनाया। और कोरोना काल से ही रंजना, देखिए इस तरह की एक तरीके से परिपाटी शुरू हुई जिसमें लोग सीमित संख्या में सुरक्षित तरीके से घाटों के जाने की जगह अपने घर की छतों पर ही अस्थायी तालाब का निर्माण करते हैं। और वहां पर भावना अच्छी होनी चाहिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भावना अच्छी होनी चाहिए। हाँ, भावना अच्छी होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति है और आस्था भी है।
पूरा छठ घाट परिसर इस दौरान श्रद्धालुओं और घाटों पर बज रहे छठी मैया के गीतों से गुंजायमान रहा। तो वहीं लातेहार के बाद लोहरदगा की तस्वीर देखिए, जहां पर लोहरदगा में भी आपको हर तरफ घाट पर जहां तक नजर जाएगी लोग आपको नजर आएंगे, व्रती नजर आएंगी और सेल्फी जो आजकल जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया है वो लेते हुए भी लोग आपको दिख जाएंगे रंजना। वाकई क्योंकि ये एक ऐसा और हमारे सहयोगी आकाश ने यहाँ का जायजा लिया, जरा रिपोर्ट देखते हैं। महापर्व छठ का चौथा दिन है और आज ही के दिन इसका समापन होना है और अभी हम लोहरदगा के सेना छठ घाट में हैं और यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। चूँकि 2 साल बाद कोरोना के बाद 2 साल बाद घाटों पे छठ मनाया जा रहा है, जिसके बाद से श्रद्धालुओं में उत्साह काफ़ी दिख रहा है और लोग यहाँ आप देख सकते हैं कि लोगों का यहाँ श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ पड़ा है। यहाँ के लोग से हम बात करेंगे और जानेंगे कि 2 साल बाद जब छठ घाट पे छठ हो रहा है तो उनकी क्या राय है और उनकी क्या मनोकामना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दशरथ प्रसाद साहू हुआ। और क्या मनोकामना लेकर आप आए हैं छठ घाट पर? छठ घाट में ही मनोकामना लेकर आए हैं कि गांव घर में देश में सुखी शांति बना रहे, सब कोई अपना रोग दुख जो कोरोना काल में जो आया था उसे निजात पा के अपना भविष्य का उज्जवल भविष्य का कामना करे। 2 साल कोरोना के चलते पूजा नहीं हुआ था, इन साल लोगों में काफ़ी आस्था का पर्व है और ये सनातन धर्म का आस्था भक्ति भाव का त्यौहार है। इसमें बहुत चढ़ बढ़ के छठ व्रतियों ने छठ का पूजा किया है और अपना मनोकामना को सूर्य भगवान से नमन करके प्रणाम करके अपना मनोकामना पूर्ण करने का अर्घ देते हुए यही मांग रहे हैं कि हमको मेरी मनोकामना पूर्ण हो। तो लोग अपनी मनोकामना को तो लोहरदगा की ये तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां से हमारे संवाददाता ने इलाके का जायजा लिया, छठ महापर्व घाटों का जायजा लिया और तस्वीरें दिखाई। और अब बात हम नालंदा की करें विभाग, तो नालंदा के नूरसराय के खेवन बिघा गांव में हरला पोखर पर छठ के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जेडीयू नेता सोनू कुशवाहा ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम में भोजपुरी लोक गायिका देवी ने भक्ति गीत गाकर लोगों का मन मोह लिया। तो इधर मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर के साहू पोखर पर रावण दहन किया गया और इस दौरान शहर के साहू पोखर पर सालों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया गया। यहां साहू पोखर जहां हर साल उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद रावण दहन किया जाता है। तो बिल्कुल ये परंपरा है, जिन परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है और ये परंपराएं एक दूसरे को बांधती हैं, जोड़ती हैं। मुंगेर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर जमालपुर के मुस्मात तालाब पर जो घाट बनाया गया था वो अनोखी छटा यहाँ नजर आई। छठ व्रतियों ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया और इसी के साथ ये महाव्रत, ये महाअनुष्ठान संपन्न हो चुका है। ये अब से कुछ वक्त की तस्वीरें। अंतिम दिन और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मसूमती तालाब घाट पे। आप घाट पे छठ की छटा देख सकते हैं। आप देख सकते हैं जो छठ व्रती हैं वो पानी में खड़ा होकर जिसे कश्ती कहते हैं, कश्ती में भी वो है। इसके बाद भी छठ को अपनी आस्था को लेके वो लोग देखते हैं और छठ जो है मतलब आस्था का एक महापर्व है, उसको लेके ही काफ़ी उत्साह है लोगों में। जो यहाँ के लोग हैं, जो छठ व्रती हैं, वो अपने जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके साथ आए हैं, वो उदयमान सूरज को अर्घ्य देते हैं। आप देख सकते हैं कि घाट को काफ़ी अच्छे ढंग से सजाया गया है, लाइटिंग की काफ़ी अच्छी यहाँ पे व्यवस्था की गई है तथा मैं बता दूं कि विधि व्यवस्था को लेके व्यापक से पुलिस की भी तैनाती की गई ताकि छठ व्रतियों को कहीं कोई भी दिक्कत नहीं हो सके। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो लोग हैं अब उदयमान
सूरज को अर्घ देने में लगे हुए हैं। और हाँ, तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे मुंगेर की, जहां मुंगेर के जमालपुर के मुस्मात तालाब पर छठ घाट पर अनोखी छटा बिखरी हुई थी। और अब आपको सीधी लिए चलते हैं मुंबई, जहां से हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, देखिए अब उदयमान सूर्य को अर्घ के साथ ही जो छठ महापर्व है वो समापन हो चुका है, संपन्न हो चुका है। अभी क्या तस्वीरें हैं वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप देखें तो अब जो है मैदान पूरी तरह से खाली हो चुका है, लेकिन आप देखें कि दूसरे छोर की तरफ कुछ अभी भी श्रद्धालु जो हैं बचे हुए हैं, जो अपनी पूजा जो है ख़त्म करके अब अपने घर की तरफ रवाना हो रहा है। लेकिन आप देखें जो व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, देखिए तो एक तरह से पूरा लंबा सा खड्डा किया गया था ताकि पानी भरा हुआ था, ताकि किसी को यहाँ डुबकी लगाना हो तो उसकी समस्या न हो, अगर अर्घ अर्पित करना है तो समस्या न हो। आप देखें तो अभी भी वहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो आखिरी अर्घ दे करके अब जो है अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर रही हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि मुंबई में कोरोना काल को देखते हुए अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी ताकि इस महापर्व में किसी प्रकार की दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो, कोई असुविधा ना हो, और उसी को ध्यान में रखते इस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए थे। बहरहाल अभी आप देख सकते हैं तस्वीरें कि जो कुछ समय पहले यहाँ पर सैकड़ों की भीड़ नजर आ रही थी। जी प्रशांत, ये तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मुंबई से आप तस्वीरें देख रहे थे जहां पर वैकल्पिक व्यवस्था के साथ ही छठ महापर्व जो है वो संपन्न हुआ। और चलिए अब बात आरा की करते हैं। तो आरा में छठ व्रतियों ने उदित भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और आरा शहर के कलेक्ट्रेट घाट पर तमाम घाटों पर छठ व्रतियों ने भगवान को अर्घ्य दिया। तो वहीं शेखपुरा में बात करें तो आस्था का ये सैलाब यहाँ पर भी उमड़ा हुआ था और महापर्व छठ के आज चौथे और अंतिम दिन अर्घ्य देने के साथ भगवान सूर्य को ये संपन्न हो चुका है। और उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर बरबीघा के मालती तालाब की बात कर लीजिए, अरियरी की बात कर लीजिए, इटहरा सूर्य मंदिर, हथियावा का सूर्य मंदिर और टाटी नदी में लोग जो है वो भारी संख्या में, आप जहां पर भी नजर दौड़ाएंगे आपको हर तरफ वो श्रद्धालु नजर आएंगे जो छठ घाटों पर आज उदित होते हुए भगवान के स्वरूप के दर्शन के लिए उमड़े हुए थे। तो देश के साथ साथ विदेशों में भी बड़ी संख्या में लोगों ने छठ किया। हम आपको अबू धाबी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए अबू धाबी की तस्वीरें जहां लोगों ने पूरी आस्था के साथ छठ महापर्व किया है। बिल्कुल रंजना, अगर ये अबू धाबी, अगर हम ये जगह का जिक्र न करें तो ये भी बिहार के किसी इलाके की जैसी तस्वीर दिख रही है। जी। आप इसे पहचान नहीं पाएंगे कि आप अपने देश से, अपने इलाके से, अपने क्षेत्र से दूर हैं, क्योंकि यही खासियत है हमारे इन परंपराओं की जो आपको बांध कर रखती है, जोड़ कर रखती है। वाकई ये अलौकिक तस्वीरें हैं विभा, जो विदेशों में भी दिख रही है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो छठ महापर्व मना रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए अपने आप में ही कितनी अच्छी है। अबू धाबी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां लोगों ने पूरी आस्था के साथ छठ महापर्व मनाया, उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया और इसी के साथ जो छठ महापर्व वो संपन्न हो चुका है। तो लोक आस्था के महापर्व में आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय ये अनुष्ठान जो है वो संपन्न हो चुका है। खगड़िया में शहर से लेकर गांव तक लोग छठ घाटों पर जुटे हुए नजर आए और भगवान को अर्घ्य देते हुए दिखे। इस दौरान पूरा माहौल जो है वो छठ के गीतों से गुंजायमान रहा। और छठ पूजा के अंतिम दिन जमुई में छठ व्रतियों ने घाटों पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया, पूजा अर्चना की। इस मौके पर शहर से सटे क्यूल नदी के अलग अलग घाटों पर छठ व्रतियों और उनके परिजनों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दी, आराधना की और इसी के साथ छठ महापर्व संपन्न हुआ। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर के भी विभिन्न गंगा तटों के साथ साथ लोगों ने अपने घरों और आसपास के कृत्रिम तालाब का निर्माण कर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। प्रकृति को समर्पित महापर्व को लेकर भागलपुर के विभिन्न गंगा तटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। खुद भागलपुर के डीएम और एसएसपी पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे थे। वहीं विभिन्न गंगा घाटों पर एसडीआरएफ की टीम किसी अनहोनी की आशंका से निपटने को लेकर तैनात दिखी। और सहयोगी संजय सिन्हा हमारे साथ रांची से रंजना जुड़े हुए हैं। और जब बात रांची की होती है तो जिस जगह पर सहयोगी संजय मौजूद है, इस जगह पर लोग इस वजह से ज्यादातर पहुंचते हैं संजय, क्योंकि बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है और बहुत खूबसूरत सजावट जो है
वो यहाँ पर मुझे आपके पीछे कल शाम से ही नजर आ रही है। अब चूंकि लोग अब अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो छठ व्रतियों को सेना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, आशीष लेना चाहते हैं। तो वो तस्वीर क्या यहाँ पर भी दिख रही है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल छठ व्रती अब वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं विभिन्न संस्थाओं की ओर से जो लोग यहाँ पर आते हैं उनकी सेवा के लिए, चाहे गंगा जल हो, दूध हो, तमाम चीज़ों का वितरण सुबह में किया गया। लेकिन अब धीरे धीरे छठ घाट खाली होने लगे हैं, लोग घरों की ओर लौट रहे, देख रहे हैं ये कुछ लोग जो यहाँ पर लौट रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। क्या अर्घ दे दिए? हाँ दे दिए। क्या मांगे छठी मैया से? यही परिवार कुशल पूर्वक रहे। जी बिल्कुल, परिवार स्वस्थ रहे, परिवार खुशहाल रहे। और पिछले साल आई थी क्या छठ? जी नहीं, नेक्स्ट बार यहाँ नहीं थे। तो इस बार आई 2 साल के बाद, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। संजय, घर पर क्या अर्घ बना दिया है? आप लोगों ने? पकवान क्या बना है घर पर? इस बार बिना कोरोना का बहुत जी बिल्कुल। अभी घर में जो छठ व्रती होंगे, क्या आपने छठ किया था क्या? नहीं किया। तो जो छठ व्रती होते हैं भी भाई, जानिए कि अभी जो घर में जो है पारण की तैयारी रात से ही चलती है। कल समझ लीजिए कि मसूर की दाल होती है वो फुलाने के लिए रात में ही दे दिया जाता है। और सुबह में जो अब जब तक यहाँ पर अर्घ का काम पूरा होगा, जो छठ व्रती घर पहुँचेंगे, मिक्सी में पीसने के बाद जो पकौड़ी बनाने की प्रक्रिया है विवाह, वो अब तक पूरी हो चुकी होगी। कढ़ाई में छनते हुए तेल के साथ पकौड़ी भी छन रही होगी, तब जाकर पारण होगा। और जान लीजिए कि कई छठ व्रती ऐसे हैं जो छठ घाट पर ही पारण कर लेते हैं, चाहे तो अपने साथ ईख का रस लाते हैं, नींबू पानी लाते हैं, जिनकी जैसी अपने परंपरा चली आ रही है उस तरीके से पारण करते हैं। लेकिन 36 घंटे का जो निर्जला व्रत होता है, वो निर्जला व्रत दरअसल आप मान लीजिए कि उसकी तैयारी होती है। घर में लोग एक खास तैयारी करते हैं कि आखिर जो परवैतिन होते हैं अपने पारण को कैसे तोड़ेंगे। बाकायदा कई तरह की सब्जियां बनती हैं घर में, खाना जो बनता है, जो छठ तक जो लहसुन प्याज जो घर में नहीं बनता था, आज कार्तिक तक नहीं बनेगा। शुद्धता का ध्यान रखा जाता है इस व्रत में, और इस वजह से यहाँ पर लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन आज से एक बार फिर से लोग अपने सामान्य दिनचर्या में जुट जाते हैं। लेकिन इन 4 दिनों के अनुष्ठान का जो आनंद होता है रंजना, वो अद्भुत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए अब बात पूर्णिया की करते हैं। पूर्णिया में भी छठ व्रतियों ने उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित किया और इसके साथ ही 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हो गया। तो ये तस्वीरें पूर्णिया से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व संपन्न हो गया। देखिए लोग जो है अब अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और मुजफ्फरपुर की भी बात करें तो मुजफ्फरपुर में भी लोगों ने छठ महापर्व तो मधुबनी की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जहां लोगों ने छठ महापर्व पर उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पित किया। और इसी के साथ ये तस्वीरें आप देखिए मधुबनी की। तो ये तस्वीरें हम आपको मधुबनी से दिखा रहे हैं। लोग छठ मैया से मन्नत मांगते हैं और मनोकामना पूरी होने पर आंचल पर नटवा नाच नचाने की परंपरा है। और उसी की ये तस्वीरें आपके सामने। मधुबनी में श्रद्धालुओं ने छठ घाट पर नटवा नाच नचाया। और पश्चिमी चंपारण के रामनगर में छठ महापर्व को लेकर प्रशासन गंभीर रहा। छठ घाटों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे, जिसकी निगरानी रामनगर एसडीपीओ खुद कर रहे थे। और रामनगर के राम रेखा नदी पर छठ व्रतियों ने पहुंचकर भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित किया। तो हर जगह रंजना आज जो सुबह से ही सुबह के 3 बजे से लोग जो है वो छठ घाटों पर पहुंचना शुरू हो गए थे। और अर्घ देने के साथ अब समाप्त हो चुका है ये महानुष्ठान। लेकिन प्रसाद को लेकर के उत्सुकता हम सभी की बनी हुई है कि हमें भी वो प्रसाद जो है वो मिलेगा। तो लगातार हमारा ये छठ महापर्व पर हमारा महाकवरेज भी जारी था। हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई, अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाई, वो विहंगम दृश्य दिखाई आपको विभा। बिल्कुल। और इन तस्वीरों के साथ हमारी इस महाकवरेज के साथ जुड़े सभी लोग जो थे, उन सभी को इस छठ पर्व के दौरान जो अनुभूति हुई, और हम सबकी ये कोशिश रही कि आपको हर जगह की तस्वीरों को दिखाने के साथ अपनी इस परंपरा के साथ जोड़ कर रखा जाए।
और हमारे सहयोगी पहले सुबह से ही उन तमाम जगहों की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। तो हमारे इस महा कवरेज में बस इतना ही और न्यूज़ 18 पर बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। सुनी हो बिनती हमार, कबहू न छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार।